हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की संस्कृत रुचिरा भाग 2 का द्वितीय पाठ। यह पाठ पंचतंत्र से लिया गया है, जिसके रचयिता विष्णु शर्मा हैं। पाठ का नाम है दुर्बुद्धिया विनश्यति। आज हम इस पाठ में जानेंगे कि किस प्रकार असमय बोलने पर कुछ कार्य अशुद्ध यानी बेकार हो जाते हैं, तो कहीं कहीं बार हमें मौन भी रहना पड़ता है। तो इसमें लिखा है, अस्ति मगध देशे फुल्लो उत्पाल नाम सरहा। अस्ति माने है मगध देश में फुल्लो उत्पाल नाम के सरहा माने तालाब, यानी मगध देश में फुल्लो उत्पाल नाम का एक क्या है, सरहा यानी तालाब है। तत्र संकट विकटो हंसो निवसन्तः। तत्र माने वहाँ पर संकट और विकटो यानी संकट और विकट, हंसो माने दो हंस, निवसन्तः माने निवास करते हैं। तो कहाँ, जो फुल्लो उत्पाल नाम का जो सरहा यानी तालाब है, वहाँ पर दो संकट और विकट नाम के दो हंस निवास करते हैं, अर्थात उस तालाब में रहते हैं। नेक्स्ट है, कमु ग्रीव नाम कहा तयो मित्रम एकः कूर्मा अपि तत्रैव प्रतिबस्ति। इसमें कमु ग्रीव नाम का, तयो माने उन दोनों का, किनका, हंसों का, मित्रम माने मित्र दोस्त, एकः माने एक, कूर्मा माने कछुआ, अपि माने भी, तत्रे माने उस जगह, किस जगह, उस तालाब में, प्रतिबस्ति माने रहता, इस माने है। तो कमु ग्रीव नाम का उनका एक मित्र है, जिसका नाम क्या है, यानी कछुआ, उस तालाब में भी रहता है। नेक्स्ट है, अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्। अथ माने एक दिन, अथ माने एक दिन वहाँ, धीवरा माने जो मछुआरे होते हैं, अचानक वहाँ पर आ गए। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्। अथ माने यानी एक बार, एकदा माने एक बार, धीवरा माने जो मछुआरे, तत्र माने वहाँ पर, आगच्छन् माने आ गए। एक बार की बात है कि वहाँ पर मछुआरे आ गए। ते अकथयन् यानी उन मछुआरों ने कहा, वयम स्व मत्स्य कूर्मादीन मरस्यामि। वयम माने हम, स्व माने आने वाला, कल यानी हम कल, मत्स्य कूर्मादीनी यानी मछलियों और अन्य जो जीव जंतु हैं, यानी जो पानी में रहने वाले जलीय जीव हैं, उनको क्या करेंगे, मरस्यामा यानी उनको मारेंगे। कल हम क्या करेंगे, मछलियों और अन्य जलीय जीवों को मरस्यामी यानी मारेंगे। इतत श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। ऐसा सुनकर, कैसा, कि जब मछुआरों ने कहा कि हम कल आएंगे और क्या करेंगे, मछलियों को मारेंगे, तो ऐसा सुनकर जो कछुआ है उसने बोला, मित्र यानी उसने क्या, अपने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, मित्रे किम युवाभ्याम धीर्वाणाम वार्ता श्रुत्वा। यानी हे मित्रों, किम माने क्या, युवाभ्याम माने आप दोनों के द्वारा, धीर्वाण माने मछुआरों की, वार्ता यानी बातों को सुना, यानी श्रुत्वा माने सुना, क्या आप दोनों ने जो मछुआरे हैं उनको, उनकी बातों को सुना, अर्थात क्या आप दोनों के द्वारा उन मछुआरों की बातों को सुना गया। तो उसके बाद बोला, अधुना किम अहम करोमि, यानी उसने कहा अब मैं क्या करूं, क्योंकि जो कछुआ है उसने बता दिया कि वे कल आएंगे और क्या करेंगे कि मतलब जो जितने भी जलीय जीव हैं उनको क्या करेंगे, मारेंगे। और जो कछुआ है वो क्या करता है, तालाब में रहता है, तो उसको अब थोड़ा सा भय होगा, इसलिए वह बोला अपने मित्रों से, अधुना किम अहम, अधुना माने अब यानी इस समय, किम माने क्या, अहम माने मैं, करूँगी अब मैं इस समय क्या करूँ, क्योंकि अब तो वे आएंगे और मुझे भी मारेंगे साथ में। हंसो अवदातम यानी उन हंसों ने कहा, प्रातः इद उचितम तत् कर्तव्यम। प्रातः माने सुबह, जब भी आएंगे, यद माने जो, यानी जब भी आएंगे तो जैसा आपको उचित लगे, अच्छा लगे, ठीक लगे, तत् कर्तव्यम वैसा आप करिएगा। तो कूर्मः अवदत् यानी कछुआ बोला, मैं बम यानी हे मित्रों ऐसा नहीं, मतलब आप ऐसा मत बोलिए, तद यथा अहम अन्यम हृदयम गच्छामि। अब तो मैं क्या हूँ कि नहीं तो मैं दूसरे, हृदय मान होता है तालाब, अन्य माने
दूसरे, नहीं तो मैं क्या करूँगा, दूसरे तालाब में चला जाऊँगा। तथा कुर्यात, और ऐसा ही करूँगा। हंसो अवदा, यानी हंसों ने कहा, आवाम किम करवाम, अब क्या करेंगे। कूर्मा बोला यानी कछुआ बोला, अवदत अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गे अन्यंत्र गंतुम इच्छामि, यानी जो कूर्मा यानी जो कछुआ है उसने अपने अंदर की इच्छा को अपने मित्रों के सामने प्रकट किया। वह बोलने लगा कि अहम मतलब मेरी इच्छा है क्या, युवाभ्याम मतलब आप दोनों के साथ, सह माने साथ, यानी आप दोनों के साथ आकाश मार्गे यानी आकाश के रास्ते से अन्यंत्र मतलब अन्य दूसरी जगह, गंतुम माने जाना चाहता हूँ, यानी मैं आप दोनों के साथ, वो भी किसके सहायता से, आकाश मार्ग की सहायता से अन्य दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। तो उसके बाद हंसो अवदात यानी हंस बोले, हंसों ने कहा, अत्र कहा उपाय, यही क्या उपाय है। कश्यप बदती यानी जो उसी का पर्यायवाची है, कूर्मा का कछुआ बोला, क्या बोला, एवं मतलब जो कछुआ है उसने एक उनको उपाय बताया कि मैं आपके साथ किस प्रकार जाना चाहता हूँ आकाश के मार्गे से। उसने बोला कि एवं काष्ठ दंडनम एकम चंचा धारयात, एवं माने आप दोनों, एकम मतलब एक, काष्ठ दंडनम मतलब लकड़ी का एक टुकड़ा, चंचो मतलब अपनी चोंच में, धार्यात माने उसे दबा कर, यानी मैं इस प्रकार जाना चाहता हूँ कि आप एक क्या करो कि एक लकड़ी का यानी एक लकड़ी लो और उसको क्या करो अपनी चोंच में धार्यात यानी दबा लो, उसको पकड़ लो। अहम काष्ठ दंड मध्य, और मैं क्या करूँगा, अहम माने मैं, लकड़ी के मध्य में अर्थात लकड़ी के बीच में, अब लंब मतलब उससे लकट कर, इवयो यानी आप दोनों के पक्षी बलीन यानी जो पक्ष बलीन का मतलब है कि आपके जो पंख है उसके बल की सहायता से सुखीन गस्वामी बड़े आराम पूर्वक अर्थात बड़े सुखी से जाऊंगा। यानी आप क्या करो, एक लकड़ी को लो और उसको अपनी चोंच से दाब लो आप दोनों, उसके बाद में उस लकड़ी के मध्य में क्या करूंगा, लटक जाऊंगा और आपके पंखों के बल से यानी अपने आपके पंखों की सहायता से बड़े सुखी से मैं आपके साथ चला जाऊंगा। ये मेरी क्या है, मेरी एक इच्छा है। हंसो अखत्यात, उसके बाद हंसों ने कहा, संभवती ऐसा उपाय, संभवती माने संभव, ऐसा माने यही उपाय, यानी यही उपाय है, वह कैसा है, संभव है, जो उपाय है वही उनके मित्रों ने बताया, यानी जो कूर्मा ने बताया वही उपाय कैसा है, संभव है, किंतु लेकिन अत्र एक अपायो अपि वर्तते, अपायो माने होता है हानि, अत्र माने यहाँ, यानी आपने जो उपाय बताओ वहाँ पर क्या है, एक हानि है। क्या हानि है, हंसो यानी आवाभ्याम नियमानम तो अवलोक्या जना, आवाभ्याम माने आप दोनों, नियम माने यानी ले जाते समय, तो माने तुमको, अवलोक यानी देख कर, आपको देख कर, जना माने लोग, किंचित मतलब कुछ न कुछ, बदस्यंती यानी बोलेंगे, ये माने निश्चित ही, यानी जब हम दोनों के द्वारा आपको लिया जाए यानी ले जाएंगे, जब हम अपने पक्षी के बल से अपने पंखों के बल से आपको ले जाएंगे तो आपको देखकर लोग हैं वे क्या करेंगे, कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे। यदि तुमुत्रम दास्यति, यदि तुमने उत्तर दे दिया, तब मरणम निश्चितम, तदा माने तब तो तुम्हारा मरना यानी मरना क्या है, निश्चित है, तब तो तुम्हारा मरना क्या है, निश्चित है। उसके बाद बोले अतः त्वम अत्रे बसहा, यानी इसलिए हंसों ने कहा कि आप क्या करो, इसी में यानी यहीं पर रहो, यहीं पर बसो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः, जैसे हंसों ने इन वाक्यों को कहा तो इनकी बातों को सुनकर जो कछुआ है वह क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्रोध होगा और क्रोध में वह बोलने लगा, यानी गुस्से से भरकर वह बोला, क्या किम है मूर्खा, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर क्यों दूंगा, किंचित अपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, अर्थात वह बोला, हे मित्रों मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा
यथा बदामी, अतः यानी इसलिए मैं जैसा कहता हूँ, तथा युवाभ्याम कुरुता, आप दोनों वैसा ही करो, मैं जैसा कहता हूँ आप दोनों क्या करो, वैसा ही करो। नेक्स्ट है एवं काष्ठ दंडे लंबवान एवं काष्ठ दंडे लंबवान कूर्मः पौरु अपश्यन, एवं काष्ठ डंडे यानी जब ये दोनों ले जा रहे थे यानी एक लकड़ी के डंडे से लटकते हुए, क्या कूर्मः यानी कछुए को, यानी लकड़ी से कछुओं को लटकते हुए, पौरा बोलते हैं ग्रामीण, यानी जो नागरिक होते हैं जो नगर में रहते हैं उनको पौरा बोलते हैं, यानी नागरिकों ने क्या अपश्यन यानी उस कछुओं को देखा, पश्चात अधावना उसके बाद वे क्या करे, दौड़े, और क्या अवदन और बोली, चमन और बोली क्या, अम हो अरे महादस आश्यम यानी उन्होंने जो नागरिक थे उन्होंने बड़े अपने जो उनके जो नागरिक थे आपस में बोले, अरे यही देखो यही तो क्या है, मेहदा आश्यम बहुत बड़ा क्या है, आशय है, हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्यन्ते, हंसों के साथ यानी सह माने साथ, हंसों के साथ कूर्मो यानी कछुआ भी, उड्यन्ते यानी उड़ रहा है, यानी हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित बदती, तो उनमें से जो नागरिक कहते हैं उनमें से कोई एक नागरिक बोला, कश्चित यानी कोई बोला, क्या बोला, यद्यहम कूर्वः कथम अपि निपततः तदा अत्रे पकत्वा खादिष्यामि, यानी उनमें से ये कोई व्यक्ति बोला कि यदि मतलब जो कछुआ है, यदि है कछुआ कथम अपि यानी किसी भी तरह से, निपतति यानी गिरता है, तदा अत्रे तब तो मैं, अत्रे माने इसी जगह तक, पक तो माने पका कर, खादिष्य माने खा जाऊंगा, यदि जो कछुआ है वह किसी भी प्रकार से यहाँ पर गिरता है तो मैं इसी जगह पर उसको पका कर खा जाऊंगा। उसके बाद अप्रहा अवधा, उसके बाद दूसरा व्यक्ति बोला अर्थात दूसरा नागरिक बोला, सर अस्थिरे दध्वा खादिष्यामि, दूसरा बोला उसने भी यही कहा कि यदि जो किसी भी प्रकार से क्या कि नीचे गिर जाएगा तो मैं तो इस तालाब के किनारे इसको धत्तो माने भून कर यानी जलाकर ही खा जाऊंगा, इसको क्या कर जाऊंगा, इसको दध्वा अर्थात भून कर खा जाऊंगा। नेक्स्ट है इसमें अन्य अकतर, उसके बाद जो एक अन्य व्यक्ति था उसने भी कहा, उसने क्या कहा, उसने कहा ग्रहम नीत्वा भक्ष्यामि, मैं तो इसको क्या करूँगा, यदि जो कछुआ है वह क्या करेगा, किसी प्रकार से गिर जाएगा तो मैं उसे अपने घर ले जाकर खा जाऊँगा, इति ऐसा उसने कहा। तेसाम तद वचनम श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जाता, और ऐसे जब भी नागरिक है भी एक से ऐसे अपने मतलब आपस में बात कर रहे थे तो उन सभी की बातों को सुनकर जो कछुआ है वह क्या हुआ, यानी उनकी बातों को सुनकर बहुत ही क्या हुआ, क्रुद्धः जाता यानी क्रोधित हो जाता है। मित्राभ्याम दत्तनम वचनम विस्मृत्य, और अपने मित्रों के द्वारा यानी उसके जो मित्रों ने कहा था उनके वचनों को विस्मृत यानी भूल कर, सह अवदत वह बोलता है, कौन बोलता है, कछुआ बोलता है, एवं भस्म खादत यानी आप सभी क्या खाओ, भस्म खाओ अर्थात र खाओ, यही वाक्य उसने किससे बोला, जो नीचे नागरिक थे उनके जो नागरिक है उसको मतलब उसके बारे में बोल रहे थे, तो उसने कछुआ ने कहा कि एवं भस्म खादत यानी आप सभी तो क्या खाओ, र खाओ। तक्षण में कूर्मः दंडात भूमि पतता, तक्षण में उसी क्षण यानी उसी समय कूर्मा ने कछुआ डंडा यानी लकड़ी से भूमि पतता यानी धरती पर गिर जाता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, पौरे सा मारता और सभी नागरिक उसको मिलकर मार देते हैं। अतः इवक्तम, और इस प्रकार कहा गया है क्या, सुहृदयम का मतलब होता है अपने मित्र, हित कामना यानी अपने बारे में क्या कामना करने वाले अर्थात भलाई चाहने वाले, वाक्य माने बात, यू माने जो, ना अभिनंदिती यानी स्वीकार नहीं करते हैं। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति क्या अपने यानी अपने मित्रों के क्या कि जो व्यक्ति अपने मित्रों के जो मित्र उसके लिए क्या करते हैं, हितकारी, हित कामना है यानी उसके बारे में अच्छा सोचते हैं यानी भलाई के बारे में बोलते हैं, यानी वाक्य माने जो बात बोलते हैं, यदि वो वह उस वाक्य को यानी उस बात को क्या
यो यानी अभिनंदनम, ना अभी ना उसको स्वीकार नहीं करता, अर्थात वही बात को या उस बात को नहीं मानता। सा एव कूर्मः, वही क्या होता है, उसका क्या होता है कि वही भी उस कूर्मा यानी उस कछुए की तरह क्या होता है, उसका काष्ठाम भ्रष्टो विनश्यति, यानी उस लकड़ी से अलग होकर उसका क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। अर्थात जो व्यक्ति क्या अपने मित्रों की बात को नहीं सुनता, जो मित्र उसके बारे में भलाई चाहते हैं, उसका क्या होता है, उस कछुए की तरह, दुर्बुद्धि वाले कछुए की तरह लकड़ी से अलग होकर उसका क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। क्योंकि कहीं कहीं बार कुछ मतलब कुछ समय ऐसा भी आता है कि कोई कार्य है वही मौन रहकर भी सिद्ध हो सकता है। इसलिए इसमें बताया गया है कि मित्रों के चाहने वाले यानी अपने मित्रों के जो अपनी भलाई चाहते हैं, हमें उन मित्रों की क्या करनी चाहिए, उनकी बात को मानना चाहिए। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।